ग्रामीण भारत के बीचों बीच बसे छोटे से गांव कालीपुर में नलिनी नाम की एक युवा विधवा रहती थी। उसके पति रवि की अचानक मृत्यु हो गई थी, जिससे उसे अपने 10 वर्षीय बेटे आर्यन की देखभाल करनी पड़ी। भारी दुख और आर्थिक संघर्षों के बावजूद नलिनी ने आर्यन को बेहतर जीवन प्रदान करने का दृढ़ संकल्प किया। आर्यन एक होनहार और महत्वाकांक्षी लड़का था और नलिनी ने उसके सीखने के प्रति प्रेम को प्रोत्साहित किया। वह अपनी आजीविका चलाने के लिए खेत मजदूर के रूप में अथक परिश्रम करती थी। अक्सर आर्यन को भोजन उपलब्ध कराने के लिए भूखी रहती थी। एक दिन खेतों में काम करते समय नलिनी की मुलाकात रोहन नामक एक दयालु सामाजिक कार्यकर्ता से हुई। वह आर्यन की बुद्धिमत्ता और नलिनी के अपने बेटे की शिक्षा के प्रति समर्पण से प्रभावित हुआ। रोहन ने नलिनी को आर्यन के लिए पास के शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दिलाने में मदद करने की पेशकश की। रोहन शहर का एक सुशिक्षित व्यक्ति था, जिसने अपना जीवन वंचितों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया था। वह नलिनी के दृढ़ संकल्प और आर्यन की क्षमता से प्रभावित था। रोहन ने नलिनी और आर्यन को उनके लक्ष्य हासिल करने में मदद करने का बीड़ा उठाने का फैसला किया। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं नलिनी, रोहन ने कहा। मुझे लगता है कि आर्यन में महान काम करने की क्षमता है। मैं तुम्हें उसके लिए छात्रवृत्ति दिलाने में मदद करूंगा। नलिनी पहले तो संशय में थी, लेकिन रोहन की दयालुता और उनके कल्याण में सच्ची दिलचस्पी ने उसे सहज कर दिया। वह रोहन को उनकी मदद करने के लिए सहमत हो गई। आर्यन की शैक्षणिक योग्यता ने उसे पूर्ण छात्रवृत्ति दिलाई और वह नए स्कूल में जाने लगा। नलिनी ने अपने बेटे की शिक्षा का समर्थन करने के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखा, अक्सर अपनी भलाई का त्याग करते हुए। इस बीच उसी शहर में कियारा नाम की एक छोटी लड़की अपने दृष्टिबाधित पिता कुमार के साथ रहती थी। कियारा की मां ने उन्हें तब छोड़ दिया था जब कियारा अभी बच्ची ही थी और कुमार ने उसे अकेले ही पाला था। उनके संघर्षों के बावजूद कियारा ने डॉक्टर बनने और अपने पिता का समर्थन करने का दृढ़ निश्चय किया। कियारा को सामाजिक तिरस्कार और संसाधनों की कमी सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि वह दृढ़ रही और उसकी मेहनत रंग लाई जब उसे एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। कियारा का सफर आसान नहीं था। उसे गरीबी, संसाधनों की कमी और सामाजिक तिरस्कार सहित कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। हालांकि उसने हार नहीं मानी। कियारा ने खुद को और अपने पिता को सहारा देने के लिए कई नौकरियां की, साथ ही बनने के अपने सपने को पूरा किया। मैं बदलाव लाना चाहती हूं पिताजी, कियारा ने कहा। मैं लोगों की मदद करना चाहती हूं और हमारे जीवन को बेहतर बनाना चाहती हूं। कुमार मुस्कुराया। उसकी आंखें गर्व से भर गईं। तुम जरूर करोगी कियारा। तुम एक होशियार और दृढ़ निश्चयी लड़की हो। मुझे कोई संदेह नहीं है कि तुम अपने सपनों को हासिल करोगी। साल बीतते गए और आर्यन एक प्रतिभाशाली और दयालु युवक बन गया। वह एक जिला कलेक्टर बन गया। अपने पद का उपयोग अपने समुदाय के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया। कियारा, जो अब एक सफल डॉक्टर है, अपने बीमार पिता की देखभाल करने के लिए अपने गांव लौट आई। उसने वंचितों को चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए एक निःशुल्क क्लिनिक भी स्थापित किया। नलिनी के बलिदानों का फल उसे मिला और वह आर्यन पर गर्व महसूस कर रही थी। हालांकि उसके जीवन में एक नाटकीय मोड़ तब आया जब उसके भाई विक्रम और उसकी पत्नी प्रिया ने माफी और सुलह की मांग की। विक्रम ने सालों पहले नलिनी और उसकी मां को छोड़ दिया था और उन्हें खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया था। आर्यन की सफलता उसके पेशेवर जीवन तक ही सीमित नहीं थी। वह एक दयालु और करुणामय व्यक्ति भी बन गया था, जिसे सभी जानते थे। आर्यन की उपलब्धियों ने नलिनी और उनके समुदाय को गौरवान्वित किया था। मुझे तुम पर बहुत गर्व है आर्यन, नलिनी ने अपनी आंखों में खुशी के आंसू भरते हुए कहा। तुमने मुझे गौरवान्वित किया है और मुझे पता है कि तुम्हारे पिता को भी गर्व होगा। नलिनी माफी की अपनी इच्छा और विक्रम के प्रति अपने गुस्से के बीच फंसी हुई थी। आर्यन ने अपनी मां की उथल पुथल को महसूस करते हुए उसे
विक्रम और प्रिया का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया। एक नाटकीय टकराव में नलिनी ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया, लेकिन अंततः विक्रम और प्रिया को माफ करने का फैसला किया। क्षमा के इस कार्य ने नलिनी के अतीत को बंद कर दिया और उसे आगे बढ़ने की अनुमति दी। जैसे जैसे नलिनी, आर्यन, कियारा और कुमार की जिंदगी एक दूसरे से जुड़ती गई, उन्होंने नई चुनौतियों का सामना किया और एक साथ बाधाओं को पार किया। कहानी का बाकी हिस्सा यहां है। विक्रम की मुक्ति की यात्रा आसान नहीं थी। उसे नलिनी और उनकी मां को पहुंचाए गए दर्द का सामना करना पड़ा और उनका विश्वास फिर से हासिल करने के लिए काम करना पड़ा। विक्रम की पत्नी प्रिया ने इस कठिन प्रक्रिया में उसका साथ दिया। साल बीतते गए और नलिनी का परिवार समृद्ध होता गया। आर्यन अपने समुदाय की सेवा करता रहा और कियारा का क्लिनिक वंचितों के लिए आशा की किरण बन गया। नलिनी की क्षमा ने उसे शांति दी थी और उसे अपने बेटे और कियारा के व्यक्तित्व पर गर्व था। जब उसने सूर्यास्त को देखा तो उसे पता चला कि उसने अपने और अपने प्रियजनों के लिए एक बेहतर जीवन बनाया है। सालों बाद नलिनी अपने प्रियजनों से घिरी हुई अपने बरामदे पर बैठी थी। आर्यन अब एक सफल व्यवसायी था और कियारा एक प्रसिद्ध डॉक्टर बन गई थी। विक्रम और प्रिया ने नलिनी के साथ अपने रिश्ते को फिर से बनाया था और उन्होंने एक दूसरे को माफ कर दिया था। जब वे कहानियां साझा करते और साथ में हंसते थे तो नलिनी जानती थी कि उसे आखिरकार खुशी मिल गई है। उसने बाधाओं को पार कर लिया था और उसने अपने और अपने प्रियजनों के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाया था। अंत।